क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? स्टार प्लस के पॉपुलर शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी आज के एपिसोड की शुरुआत ने हर किसी को चौंका दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है एक धमाकेदार मोड़ से। अब अंजलि युवराज को चेतावनी देती कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी साड़ी पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर। युवराज चौंक जाता है और घबरा कर कहता है अंजलि ऐसा मत करो, लेकिन अंजलि रुकती नहीं। वो ठंडे तेवर में कहती मुझे अंजलि भाभी कहकर बुलाओ वरना फोटो जाएगी सीधा सोशल मीडिया पर। युवराज मजबूर होकर कहता है फोटो लीक मत करना भाभी। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है अगर ये फोटो वायरल हुई तो तुम बहुत फेमस हो जाओगे। वैसे भी तुमने सबको बताया था ना कि मैं बिक चुकी हूँ और समझौता कर चुकी हूँ। युवराज कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और वो माफी मांगने को तैयार है, लेकिन अंजलि की शर्त है उसे मीडिया के सामने अंजलि के पैर छूकर माफी मांगनी होगी। लाचार युवराज मीडिया के कैमरों के सामने झुकता है और अंजलि के पैरों को छूता है। सारे रिपोर्टर हैरान रह जाते हैं। अंजलि उसी पल कहती है युवराज ने मेरे पैरों को आशीर्वाद लेने के लिए छुआ है क्योंकि मैं रिश्ते में उससे बड़ी हूँ। वहीं युवराज गुस्से से बुदबुदाता है और धीमे से अंजलि के कान में कहता है कल तुम मेरे पैरों को छूने वाली हो वरना मैं युवराज ठाकुर नहीं हूँ। जैसे ही अंजलि वहाँ से चली जाती है युवराज तुरंत मीडिया का ध्यान अपनी शादी पर खींचता है और सबको शादी का न्योता दे देता है। वो गर्व से कहता है कि शादी होते ही उस पे लगे सारे केस खत्म हो जाएंगे। अगले सीन में अंजलि अकेली बैठी होती युवराज के शब्दों को याद कर रही होती है। एक बार शादी हो गई तो तुम इसे रोक नहीं पाओगी। उसे याद आता है कि राघव ने उसे महक की शादी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसी वक्त अमन कमरे में आता है, धीरे से कहता है तुम सबकी परवाह करती हो, कभी मुझे भी तुम्हारी परवाह करने दो। वो उसे बैठने को कहता है और पूछता है नाश्ता किया? अंजलि झूठ में कहती है हाँ। अमन फिर पूछता है लंच डिनर? वो हामी भरती है कि उसने कुछ नहीं खाया। अमन चिंता जताता है मुझे पता है कि तुम अपनी परवाह नहीं करती हो, लेकिन चिंता मत करो मैं करूंगा। वो उसके लिए खाना लाता है, उसके पास बैठकर उसे प्यार से खाना खिलाने लगता है। तुम पूरे दिन कानूनी मामलों और शादियों की तैयारियों में उलझी रहती हो। फिर अंजलि की आंखों से आंसू आने लगते हैं तो अमन पूछता है क्या हुआ? अंजलि भावुक होकर कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह प्यार देगा। फिर वो अमन से पूछती है तुमने खाया? अमन मुस्कुराता है तुमने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, एक सुकून भरा पल जीते हैं। तभी अमन गंभीर होता है, वो कहता है एक वादा करो। अंजलि पूछती क्या वादा? अमन कहता वादा करो कि तुम युवराज और महक की शादी को रोक दोगी। अंजलि हिचकिचाती है, ये शादी परिवार की इज्जत से जुड़ी है। अमन विनती करता मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी बर्बाद हो, प्लीज वादा करो। अंजलि भर आई आंखों से वादा करती है। अमन उसे गले से लगा लेता है, लेकिन बाहर खड़ी गिन्नी की पूरी बात सुन चुकी होती है। वो सोचती है मैं अंजलि की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस घर में जगह दी, लेकिन मैं ये शादी नहीं रुकने दूंगी। मैं राघव का भरोसा जीत कर दिखाऊंगी। अगले ही पल गिन्नी को पूरे घर को आवाज आती है सब तैयार हो जाओ। राजपूत परिवार चंद्रमान के घर शादी का निमंत्रण देने के लिए निकलने की तैयारी करता है। राघव को चंद्रमान का फोन आता है, हम रास्ते में हैं। सब निकलने लगते हैं और राघव कहता है अगर अंजलि भी हमारे साथ होती तो अच्छा लगता। सारिका तुरंत कहती है अंजलि इस शादी के खिलाफ है। चाची अंजलि का पक्ष लेती है। अंजलि कई जिम्मेदारियों को अकेले संभाल रही है। गिन्नी मौके का फायदा उठाते हुए ताना मारती है, जिम्मेदारियों में कौन सी अड़चन है जो उसे शादी से दिक्कत। राघव वैभव से कहता है अंजलि को फोन करो। वैभव कॉल करता है और अंजलि जल्द ही वहाँ पहुँचती है। सारिका कहती है तैयार हो जाओ, हमें चंद्रमान के घर चलना है शादी का कार्ड देने। एपिसोड के लास्ट में युवराज सबके सामने अंजलि को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि कहती है चलो आर्म रेसलिंग करते हैं ताकि सबको पता चले असली ताकतवर कौन है। क्या अंजलि युवराज को हरा पाएगी? देखेंगे अगले वीडियो में। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।